साथियों, बोर्ड की परीक्षाएं संपन्न हो गई, रिजल्ट आने प्रारंभ हो चुके हैं। अब हमारी स्कूलों में जो परीक्षा केंद्र थे उनमें हमारे जो एक्सपेंडिचर हुए उसकी बिल की एंट्री हमें करनी है। बोर्ड की साइट पर ऑनलाइन एंट्री होती है, तो आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। बोर्ड में बिल एंट्री करने से पहले हमको कुछ तैयारी करनी होगी। जैसे बोर्ड द्वारा 6 प्रपत्र दिए जाते हैं, उन प्रपत्रों को कंप्लीट करना है। परीक्षाओं के दौरान ही हमने उसके डाटा इकट्ठे कर लिए थे। इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के बिल, वाउचर, ये सब हमको संग्रहित रखने हैं। और इन सभी प्रकार की सूचनाओं को, जिसमें 6 प्रपत्र हो गए, इसके अलावा विभिन्न प्रकार की रसीदें हो गई। रसीदों के अतिरिक्त कोई आदेश हैं तो वो हो गए, जैसे जिला शिक्षा अधिकारी के आदेश या अन्य कोई आदेश किसी प्रकार के हैं। इन सब की एक समेकित PDF बनानी है। इसमें हमको एक विशेष बात ये भी ध्यान रखनी है कि PDF की साइज 20 MB से अधिक नहीं होनी चाहिए और सभी प्रकार के प्रपत्र, सभी प्रकार के बिल, सभी प्रकार के आदेश इस एक ही PDF में हमको समेकित करने हैं। तो एक काम तो हमको ये करना है। दूसरा एक कार्य करना है हमको कि हमारा जो स्कूल है उसका जो खाता है, उस खाते का कैंसल्ड चेक, उसकी फ़ोटो लेनी है और उसकी साइज़ 100 KB से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि अधिक साइज़ का फ़ोटो है तो उसे रीसाइज़ करके हम कम कर सकते हैं। ये तैयारी हमको पूर्व में कर लेनी है और उसके बाद हम आएंगे बोर्ड की साइट पर। इस प्रकार हम बोर्ड की साइट पर आकर साइट को खोलेंगे। बोर्ड की साइट में ये जो अकाउंट लिखा हुआ है, इस अकाउंट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद ये बिल का पेज खुल जाएगा, जिसमें विभिन्न प्रकार के बिल हैं, जैसे प्रैक्टिकल के बिल, प्रैक्टिकल एग्जामिनर पेमेंट बिल, स्कूल प्रैक्टिकल बिल एंट्री। और इसमें हम सेंटर वाले पे क्लिक करके इस प्रकार खोलेंगे। अब यहाँ सेंटर कोड डालेंगे हमारा और उसके बाद इसमें पासवर्ड डालेंगे। ये पासवर्ड जो है वो संस्था प्रदान के मोबाइल नंबर हैं, या हम ये कह सकते हैं वो मोबाइल नंबर हैं जो बोर्ड की साइट पर रजिस्टर्ड हैं। उन मोबाइल नंबर को यहाँ पर डालेंगे और इस प्रकार हम सेंटर बिल एंट्री करेंगे। यहाँ जो ये बिल का पेज खुलेगा, इसमें सबसे पहले उसी PDF को अपलोड करना है जो हमने पूर्व में बना रखी है, जिसमें विभिन्न प्रकार के 6 प्रपत्र हैं। इसके अतिरिक्त रसीदें हैं और आवश्यक आदेश हैं। उनकी जो हमने PDF बनाई थी उस PDF को यहाँ पर हम अपलोड करेंगे। उसके लिए चूज़ फाइल करेंगे और चूज़ फाइल करने के बाद जब हम अपलोड करेंगे तो कुछ समय बाद वो PDF यहाँ अपलोड हो जाएगी। जब PDF अपलोड हो जाएगी उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पर जाएंगे। जब PDF अपलोड हो जाएगी और हम नेक्स्ट पेज पर जाएंगे तो इस प्रकार नेक्स्ट पेज खुलेगा। इस नेक्स्ट पेज पर केंद्र का कोड अंकित है और इसके अतिरिक्त परीक्षार्थियों की संख्या अंकित है। जैसे हमारे विद्यालय में परीक्षार्थियों की संख्या 249 थी, तो वो ये 249 अंकित है इस प्रकार। इसके अतिरिक्त और चीज़ों को हम भरेंगे, जैसे केंद्र का नाम यहाँ आ गया, लेकिन परीक्षा दिवस कितने हैं। जैसे हमारे यहाँ पर जो परीक्षाएं चली थी वो 16 दिन चली थी, तो हमने यहाँ पर 16 दिवस लिख दिया। थाने से दूरी, हमारे परीक्षा केंद्र से थाना 5 किलोमीटर दूर था, वो लिख दिया। इसके बाद में हमारे बैंक की डिटेल है, जिसमें IFSC कोड, अकाउंट नंबर, ये मैंने यहाँ पर काले कर रखे हैं क्योंकि गोपनीय सूचनाएं हैं। इसके अतिरिक्त मोबाइल नंबर, जो हमारे संस्था प्रधान के मोबाइल नंबर हैं या केंद्राधीक्षक के मोबाइल नंबर है, वो यहाँ पर लिखे जाएंगे। बैंक अकाउंट नेम, इसके अतिरिक्त ईमेल, यानी ये विद्यालय की या परीक्षा केंद्र की व्यक्तिगत सूचनाएं हैं, उन सूचनाओं को यहाँ पर लिखा जाएगा। इसके बाद शुरू होता है वीक्षण बिल। इस बिल में सबसे पहला पॉइंट जो है केंद्राधीक्षक का नाम, यहाँ हम लिखेंगे जो हमारे परीक्षा केंद्र के केंद्राधीक्षक हैं उनका यहाँ पर नाम लिखेंगे। 150 रुपये की दर से उनका पारिश्रमिक स्वतः कैलकुलेट हो जाएगा। इसके बाद है अतिरिक्त केंद्राधीक्षक का नाम, यहाँ हम अतिरिक्त केंद्राधीक्षक का नाम लिखेंगे। फिर लिपिक वर्ग, इनके ऑटोमेटिक ही जो इनका मानदेय है वो यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगा।
वीक्षण कार्य दिवस जितने हैं उनकी एंट्री यहाँ पर हमको करनी है। जैसे हमारे यहाँ 118 थे। इसके अतिरिक्त फील्ड सुपरवाइज़र हमारे यहाँ पर 25 थे। ये जितने भी हैं ये हमने पहले प्रपत्र भर रखे हैं, उस आधार पर हम यहाँ पर वो संख्याएं लिखते जाएंगे। अन्य पारिश्रमिक सामान्यतः खाली रहता है, तो कुल योग यहाँ पर अपने आप आ जाएगा। जैसे हमारे यहाँ पर 21,530 आया। इसके बाद है फुटकर व्यय, जो अतिरिक्त खर्च हुए हैं। तो अलमारी जो थाने में ले जाई जाती है उसके लिए 200 रुपये हैं। बस का वास्तविक किराया जो उत्तर पुस्तिका संग्रहण केंद्र तक पहुंचाई जाती है उसके लिए वो यहाँ पर लिखा जाएगा। इसके बाद रिक्त उत्तर पुस्तिकाओं को केंद्र तक लाने का जो खर्च हुआ है वो यहाँ पर लिखा जाएगा। फिर प्रश्न पत्रों को जिला शिक्षा अधिकारी से और केंद्र तक लाने के लिए जो TADA है वो यहाँ पर लिखा जाएगा। अनुचित साधनों का कोई प्रयोग हुआ है तो उसके लिए आवश्यक फोटोस्टेट का व्यय यहाँ लिखा जाएगा, जो हमारे यहाँ 0 है। प्रश्न पत्रों को प्रतिदिन थाने से लाने के लिए जो व्यय होता है वो यहाँ पर लिखा जाएगा। 150 रुपये की दर से होता है ये। इसके अतिरिक्त जो फुटकर व्यय है, जैसे विभिन्न प्रकार की स्टेशनरी हो सकती है, चपड़ी हो सकती है, सुतली हो सकती है और टाट हो सकता है, ये जो भी फुटकर व्यय हैं वो सब यहाँ पर लिखे जाएंगे। फिर अन्य व्यय में हम लिख सकते हैं जो सैनिटाइज़र, इस बार क्योंकि कोविड-19 के कारण सैनिटाइज़र की व्यवस्था करनी थी तो इसके लिए 500 रुपये अन्य व्यय में लिखेंगे। तो इस प्रकार ये नेट पेमेंट आ जाएगा 9,265 रुपये हमारे आया है। ये सब के अलग अलग आएगा जो भी आना है। इसके बाद ये ऑटोमेटिक ही अपने आप जुड़कर और योग राशि आ जाएगी और इस प्रकार बिल कंप्लीट होगा। इसके बाद यहाँ हम कैंसल्ड चेक को अपलोड कर देंगे, जो 100 KB से अधिक की साइज़ नहीं होनी चाहिए। सब कुछ अपलोड करने के बाद सेव करेंगे और फिर यहाँ देखिए जैसे नीचे लिखा हुआ है फॉर्म अपलोड करने के बाद समस्त मूल बिल व वाउचर आवश्यक प्रमाणीकृत कर प्राप्त प्रिंट आउट के साथ संग्रहण केंद्र पर जमा कराना है। तो जब हम इसे सेव कर देंगे तो हमको एक प्राप्ति रसीद प्राप्त होगी। इस प्रकार की प्राप्ति रसीद प्राप्त होगी। ये सेंटर बिल का प्रिंट है। इस प्रिंट को ले लेंगे हम। इसमें यहाँ पूरा डिटेल आ गया है, सेंटर का नाम, इसके बाद ये बाकी पूरी सभी डिटेल सारी सूचनाएं फील्ड हैं यहाँ पर। और इस प्रकार हमको बिल का प्रिंट आउट प्राप्त हो जाएगा और साथ ही एक मैसेज आएगा केंद्राधीक्षक के फ़ोन पर। इसे कंप्लीट करके और ओरिजिनल बिल वाउचर्स वगैरह के साथ में इसको संग्रहण केंद्र पर जमा करा देंगे। ये प्रिंट लेने के साथ ही ये एक मैसेज प्राप्त होगा हमको, जिससे कंफर्म हो जाएगा कि हमारा जो बिल है वो सबमिट हो चुका है। धन्यवाद।